2 दिन पूर्व प्रवासी श्रमिकों के लिए एक विशेष श्रमिक ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई थी, लेकिन बाड़मेर में आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों के कई श्रमिक फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन को अपनी पीड़ा सुनाई और जल्द से जल्द इन्हें अपने राज्य भेजने की मांग की। श्रमिकों का कहना है कि लॉकडाउन में ये पिछले 50 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। ना तो इन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है और ना ही इनको वेतन मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ और परिवहन बंद होने के साथ विभिन्न सरकारों ने कोरोना रोकथाम के लिए अपनी सीमाओं को सील कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कई मजदूर विभिन्न शहरों जिलों में फंसे हैं और स्थानीय प्रशासन समेत सरकारों से घर भेजे जाने की मांग कर रहे हैं। बाड़मेर जिले में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों के मजदूर यहाँ तेल, गैस, लिग्नाइट समेत कई कंपनियों में ठेकेदारों के अधीन कार्यरत है और लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही वे अपने राज्य लौटने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बिहार, उत्तर प्रदेश के दर्जनों मजदूर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रवास लौटाने की व्यवस्था करवाने की मांग की। हालांकि जिला कलेक्टर के किसी बैठक में व्यस्त होने के चलते उनकी मुलाकात जिला कलेक्टर से नहीं हो पाई है। बाड़मेर में फंसे अन्य राज्य के मजदूरों ने बताया कि पिछले 50 दिनों से समस्त मजदूर बेरोजगार होने के बावजूद भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब उनके रहने, ठहरने और खाने पीने का संकट भी खड़ा हो गया है। मजदूरों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा उन्हें अब सैलरी भी नहीं दी जा रही है, जिससे अब खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। मजदूरों ने बाड़मेर जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि एक दिन पूर्व बिहार के लिए चली ट्रेन में भी उन्हें स्थानीय प्रशासन ने पंजीयन नहीं होने के चलते यात्रा करने की अनुमति नहीं दी और वापस लौटा दिया। सरकार की रणनीति से आहत एक मजदूर का कहना है कि अपने राज्य में जैसे भी मजदूरी मिलेगी वह करेगा, लेकिन भूखे मरने के लिए कभी राजस्थान के बाड़मेर लौट कर नहीं आएगा। यहाँ पे जो है कि ओसवाल के अंदर काम कर रहे थे और ईवी इंजीनियरिंग कंपनी में, तो वो तो बेचारे हैं कि तो हमें खाना खिला रहे हैं, अपने पास रखे हुए हैं 2 महीने से, बट सैलरी नहीं मिल रही है, जो कि सरकार अलाउ किया है कि हर बंदे को उसकी सैलरी दी जाए और सैलरी नहीं मिल रही है। और खाना वो भी हमारे जो है कि कंपनी वाले ठेकेदार हैं, बोल रहे हैं कि कंपनी जवाब दे चुकी है और आप लोग कैसे भी अपनी जाने की कोशिश करें। अब वो भी बोल रहे हैं कि खुराकी दीजिए, तो इसमें हम क्या करें बताइए। तो और 10 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, 20 फार्म भर चुका हूँ और कोई फार्म भर के जो है कि उसका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गया, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अब क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है कि कंपनी वाले बोल दिया है कि आप लोग जाइए और वो जो है कि बोला है कि रहना है तो रूम किराया, खाना खुराकी 1 दिन का 200 रुपया। अब बताइए कमाई हो नहीं है, कहाँ से देंगे हम? यूपी के कितने में काम करता हूँ, 50 दिन से यहाँ फंसे हुए हो। हाँ, सैलरी की क्या है, रहने की क्या और खाने की क्या व्यवस्था? खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें घर जाने की जल्दी है, बस और कुछ नहीं। तो कितने दिनों से यहाँ चक्कर निकाल रहे हो? यहाँ से तो हर रोज चक्कर निकाल रहे हैं, हर रोज आना जाना, हर रोज फॉर्म भर के जमा करना, रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन ऐसे कागज जो भी करना है सब कुछ हर रोज करते हैं, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ नहीं, क्या रहे, बस ऐसे आओ, ठीक है, बाहर वेट करो, अभी सर आएंगे, मिल लेना, सर से मुलाकात होती नहीं है, फिर वापस चले जाओ। तो यहाँ से निकलोगे, वहाँ जाओगे, बस फिर जब लॉकडाउन खुलेगा वापस आओगे? नहीं, कभी नहीं। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे नहीं, राजस्थान सरकार सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बस क्या कह रही है? बस यही कह रही है सर, 30 दिन से हम 50 दिन से इस धूप में मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या फिर मरने के लिए यहाँ पे आएंगे? मतलब अपने गाँव के अंदर मजदूरी करोगे, लेकिन यहाँ नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। जिला कलेक्टर से मुलाकात न होने के चलते मजदूर जैसलमेर रोड स्थित बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के कार्यालय पहुंचे और बाड़मेर विधायक से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर की। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने श्रमिकों को भरोसा दिलाया कि संबंधित ठेकेदारों, स्थानीय प्रशासन से वार्ता कर जल्द मजदूरों की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा और प्रवास पहुँचाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। यूपी बिहार के अभी लेबर यही डिमांड कर रही है कि हमें घर जाना है और हम इधर उधर घूम गए हैं, न तो हमें पेमेंट मिला और न हमने तो हमने तो प्रयास किया, अरे हमने तो प्रयास किया कि एक ट्रेन मंगाकर 1200 लेबर हमने भेजी, पूरा प्रयास किया, उसमें उनका खाने पीने का सामान वगैरह सब भेजा और हमने उसमें पाबंद भी किया था कि कोई भी मजदूर से पैसा नहीं लिया जाएगा और हमने उसकी पूरी वाच भी रखी है। मुझे उम्मीद है कि किसी ने पैसा दिया भी नहीं है, अगर कोई ऐसा हो तो हमारे सामने भी आ सकता है कि भाई कोई पैसा दिया। तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार की ये नीति है, हमारी नेता सोनिया जी कह रही है और हम चाह रहे हैं कि जो भी मजदूर है उनको सुरक्षित घर पहुँचाए।
आज अभी इन्होंने बात की है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं कि पूरे अभी कितनी लेबर बाकी है। अगर ट्रेन की जितने मजदूर हो गए तो हम एक और ट्रेन की और व्यवस्था कर लेंगे, और ट्रेन की इतनी लेबर नहीं होगी तो हम दूसरी कोई बसों द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि इनको घर पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। जिस तरह से भटक रहे हैं, भूखे भटक रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि इनको खाने पीने की भी व्यवस्था हो और इनको असुविधा नहीं हो और जल्दी इनको पहुंचाने का सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। इनको मैंने भी विश्वास नहीं दिया। ये ट्रेन की अगर लेबर हो जाएगी तो ट्रेन मंगा देंगे, नहीं तो फिर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था होगी, कोई बसों से होगी या और कोई साधनों से होगी। ये खुद इनके पास तो है नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास साधन है और वो पहुंचाना चाहता है तो उनको परमिशन दिला देंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही परिवहन सेवा पर रोक लगा दी गई है और देश भर में कई राज्यों में फंसे मजदूर बेरोजगारी के चलते अपने अपने राज्य लौटने की मांग कर रही है। साथ ही सरकार से परिवहन सेवा को बहाल करने की मांग भी लगातार की जा रही है, लेकिन देश भर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद को लेकर सरकारें चिंतित है और किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। ऐसे में अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों के हालात अब 50 दिन के बाद और अधिक बिगड़ते नजर आ रहे हैं।